बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं अकमल वैसी और अल-फजर टीवी के स्टूडियो में हूँ और आज हमारे जो गेस्ट हैं बाबर हबीब साहब हैं। बाबर हबीब साहब आपको खुशामदीद। थैंक यू। और बाबर हबीब साहब जो लिटरेसी डिपार्टमेंट है और नॉन फार्मल स्कूल बेसिक हुकूमत पंजाब के डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं। कल जो बाबर साहब एक इनिशिएटिव लिया है नॉन फार्मल पब्लिक पार्टनरशिप में लोगों को शामिल किया जाए, इस बारे में आप क्या बताते हैं कि जो पब्लिक पार्टनरशिप किस तरीके से वो लोग शामिल होंगे? वैसे सर बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले तो। इसके बाद मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड लिटरेसी डिपार्टमेंट का एक तारुफ करवा दूँ कि लिटरेसी या नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट अरसा 2002 से काम कर रहा है। और जी बिल्कुल, और इसमें जो नॉन फॉर्मल स्कूल्स हमारे पूरे पंजाब में हैं उनमें तकरीबन 13,519 स्कूल इस वक्त चल रहे हैं, जहाँ पे 4.5 लाख के करीब स्टूडेंट्स हैं जो इनरोल्ड हैं और अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। 4.5 लाख? जी 4.5 लाख के करीब स्टूडेंट्स हैं जो तालीम जारी किए हुए, और ये ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि डिप्राइव्ड हैं किसी न किसी वजह से, कि उन लोगों को मौका नहीं मिल सका था गवर्नमेंट के नॉन फॉर्मल स्कूलों के अंदर तालीम हासिल करने का, या वो बहुत ज़्यादा उन स्कूलों से दूर रह रहे थे। तो हम लोगों ने या हमारे डिपार्टमेंट ने ऐसी ऐसी जगहों पे स्कूल बनाए हैं कि जहाँ पे इससे पहले कोई भी तालीमी इदारा काम नहीं कर रहा था, जिसमें बहुत सारे फार-फ्लंग एरियाज़ भी मौजूद हैं, और फिर तकरीबन तमाम जो कम्युनिटीज़ हैं, कम्युनिटी की कैटेगरीज हैं, उनके अंदर जाके हमने स्कूल बनाए हैं, जिसमें नोमैड्स हैं, इवन जो आजकल एक और इनिशिएटिव चल रहा है अडल्ट लिटरेसी के ऊपर, कि ट्रांसजेंडर के लिए भी स्कूल बनाए जा रहे हैं, लिटरेसी सेंटर्स बनाए जा रहे हैं डिपार्टमेंट का जो लिटरेसी डिपार्टमेंट के तहत किए जा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जी। ये एक मेन जो इनका काम है कि इलिटरेसी को जो है कम किया जाए और लिटरेसी रेट में इजाफा किया जाए। एजुकेशन का जो फॉर्मल सेटअप है उसकी सपोर्ट में हमारे इदारे काम कर रहे हैं, और हमारे स्कूलों में जो बच्चे आते हैं वो नर्सरी से 5वीं तक के स्कूल्स हैं। तो प्रोजेक्ट के तहत जो बच्चे आते हैं वो बाद में मेन स्ट्रीम किए जाते हैं फॉर्मल स्कूलों में, वो जो छठी क्लास में दाखिला लेते हैं किसी हाई स्कूल में, किसी मिडिल स्कूल में। तो हमारे बच्चे जो तालीम हासिल करते हैं फिर बाद में उनको मेन स्ट्रीम किया जाता है दूसरे। मतलब ये बड़ी अच्छी बात की आपने जी। ये जरा नाजरीन को बताते चलें कि नर्सरी से 5वीं तक आपके पास वो बच्चे पढ़ेंगे। जी जी। उसके बाद उनको सर्टिफिकेट जो आपका होगा वो आम स्कूल में दाखिल हो सकते हैं? जी, उस सर्टिफिकेट हम नर्सरी से 5वीं तक का एक प्रोजेक्ट है जिसमें जो दाखिला लेते हैं वो किसी भी क्लास में से अगर जाना चाहें किसी भी वजह से, तो उनको हम सर्टिफिकेट देते हैं, और आप गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों में वो सर्टिफिकेट हमारे नर्सरी से लेके 5वीं तक किसी क्लास में भी वो किसी स्कूल में जाना चाहे जी, तो हमारे स्कूलों में दाखिले के लिए एज है कि 9 से 14 साल, 4.5 साल से लेके हम 14 साल तक के बच्चों को दाखिल करते हैं। और जो फॉर्मल स्कूल्स हैं उसमें जो अबाव एज हो जाते हैं 9 ईयर्स से ज़्यादा, उनके लिए दाखिले की सहूलत नहीं होती। तो ऐसा बच्चा फॉर एग्जाम्पल कोई एक 9 साल का या 10 साल का बच्चा तालीम शुरू करना चाह रहा है तो वो हमारे नॉन फॉर्मल स्कूल्स में हम उसको दाखिल कर सकते हैं, और फिर उसको एक 40 महीने के अंदर हम टोटल जो प्रोग्राम है 5th क्लास तक हम उसको वो प्रोग्राम जो है 40 महीनों के अंदर 5 क्लास से जो है वो पूरी करवाते हैं। अच्छा बाबर साहब, एक दफ़ा दोबारा रिपीट करें कि इस वक्त पंजाब में नॉन फॉर्मल स्कूल कितने हैं? 13,519 स्कूल चल रहे हैं। 13,519 स्कूल नॉन फॉर्मल चल रहे हैं, जिनमें 4.5 लाख के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो दाखिल हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। और ये जो स्कूल हैं ये पंजाब के दूर दराज इलाकों में फार फ्लंग एरियाज में हैं, ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पे कोई भी फॉर्मल स्कूल दस्तयाब नहीं है, और वहाँ पे इन बच्चों को ये सहूलत दी गई है। और ज़्यादातर हमारे सिंगल टीचर स्कूल हैं, ये सारे स्कूल ही सिंगल टीचर स्कूल हैं, और कम्युनिटी प्रोवाइडेड जगह पे ये स्कूल चल रहे होते हैं। इसमें एक और मेरे दिल में सवाल आ रहा है कि आप नाज़रीन को ये बताते चलें कि जो स्कूल आपने नॉन फॉर्मल बने हुए हैं
उनको जो टीचर है या जो किताबें हैं वो कौन प्रोवाइड करता है, इसके बारे में जरा। गवर्नमेंट टीचर्स की तनख्वाह दे रही है। तनख्वाह हम नहीं कहते, बेसिकली अजाजिया कहा जाता है इसको, कि 4 घंटे रोज़ाना एक टीचर ने पढ़ाना होता है, तो उसकी जो एक काविश है या मेहनत है उसकी वजह से उसको जो अजाजिया दिया जाता है। एक नॉमिनल अजाजिया है, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन चल 8,000 रुपया है। और बच्चों के लिए तालीम फ्री है, और जो किताबें हैं ये गवर्नमेंट दे रही है। अच्छा, इनकी जो किताबें हैं वो पंजाब टेक्स्ट बोर्ड से होती हैं या लिटरेसी? जी, बड़ा अच्छा सवाल है कि जो किताबें हैं ये वही किताबें हैं जो फॉर्मल स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। अच्छा, गुड। ताकि किसी भी किस्म का एजुकेशनल करिकुलम के हवाले से कोई गैप ना आए। बच्चों की वही निसाब है जो फॉर्मल स्कूलों में पढ़ाया जाता है। अब टेक्स्ट बुक जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है या करिकुलम बोर्ड जो है, इसके तहत ही वो निसाब है। जी, सेम निसाब है। अच्छा, दूसरा अमर साहब, जैसे आपने अभी जो बात चल रही है कि जो नॉन फॉर्मल स्कूल हैं उनको लोग कैसे अडॉप्ट करें? ये भी एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि इसमें रिसोर्स मोबिलाइजेशन, अल्टरनेट रिसोर्स मोबिलाइजेशन, मुतबादल जरिया जो है वो मोबिलाइज किया जाए। उसके लिए सबसे पहले जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है उसमें एक आवाम से, पब्लिक से एक रिक्वेस्ट की जा रही है कि हमारे इन स्कूलों को अडॉप्ट करें, और अडॉप्शन जो करेंगे वो इन इदारों को, उसमें उनके साथ अडॉप्शन की जो उनको दावत दी जा रही है, ये एक मौका दिया जा रहा है कि वो इन स्कूलों में आए, स्कूलों की जो हालत है उसके मुताबिक उसको देखें, और जो बुनियादी ज़रूरियात हैं स्कूलों में प्रोवाइड करें। एक और सवाल आ रहा है अपना, स्कूल है वो नॉन फॉर्मल स्कूल है, वो टीचर ने या किसी जगह वो एक कम्युनिटी में वो स्कूल बना हुआ है, बिल्डिंग का किराया या बाकी चीज़ें वो तो वो कम्युनिटी कर रही है। जी, एक जो डोनर है वो जब अडॉप्ट करेगा तो वो बिल्डिंग भी ले लेगा या बिल्डिंग का किराया देगा या क्या तरीका करो? इसी इनिशिएटिव की मैं थोड़ी सी मज़ीद वजाहत कर दूं कि जो डोनर्स या फिलंथ्रोपिस्ट हैं इनको फाइल करेंगे कि हमारे इन स्कूलों में वो सहूलियत प्रोवाइड करें जो कि एक तालीमी माहौल को चलाने के लिए ज़रूरी। टीचर के लिए बोर्ड या ब्लैक बोर्ड का होना ज़रूरी है, बच्चों के लिए स्टेशनरी आइटम्स का होना ज़रूरी है जिनमें चाबियाँ हैं। जी, फर्नीचर की सूरत में हम एक चेयर टीचर्स के लिए प्रोवाइड करते हैं, तो इसी तरह से बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर भी होता है हमारे स्कूलों में, मैट होता है। ये वो बुनियादी सहूलियात हैं जिसमें स्टेशनरी आइटम्स में ऐसी चीज़ें कलर पेंसिल्स, कापियाँ और ऐसी ड्राइंग शीट्स वगैरह होती हैं या चार्ट्स होते हैं जिनमें बच्चे कुछ एक्टिविटीज़ या कोई आर्ट वर्क करना चाहें तो उसकी वो प्रैक्टिस कर सकें। तो ये चीज़ें तकरीबन 15 मुख्तलिफ अशिया हैं। इन 15 अशिया को जो एक डोनर प्रोवाइड करता है फॉर एक स्कूल के लिए, अगर फर्ज करें कि वो एक डोनर प्रोवाइड कर रहा है तो हम उसके साथ अडॉप्शन एग्रीमेंट कर लेते हैं। उस अडॉप्शन एग्रीमेंट चूँकि डोनर के साथ, जी, उस अडॉप्शन एग्रीमेंट में मकान तो ऑलरेडी है, वो जगह तो ऑलरेडी उस या तो टीचर की है या जिस इलाके में स्कूल बना हुआ है उस वहाँ की कम्युनिटी ने वो जगह दी हुई है। तो उसमें जो डोनर्स हैं उनको अडॉप्शन एग्रीमेंट करने का मकसद सिर्फ ये है कि वो हमारे डिपार्टमेंट के साथ या जो हमारे लोकल फील्ड ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन कायम किया जाए, ताकि अगर कभी कभार वो स्कूल को विज़िट करना चाहें तो विज़िट कर सकें। और कभी हमारे स्कूलों में कोई ऐसे इवेंट होते हैं, सालाना भी तकरीबात होती हैं, जब रिजल्ट्स वगैरह आते हैं तो उसके हवाले से तकरीबात की जाती हैं, या कोई इंटरनेशनल डेज आते हैं तो उनके हवाले से कोई भी कायद-ए-आज़म डे हम मनाते हैं, हम जो 14 अगस्त के हवाले से अल्लामा इकबाल डे हम मनाते हैं। ऐसे डेज के मौका पे हम उनको बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट किया करेंगे और उनके साथ ये 1 साल का फर्ज करें कि हम ये माहदा कर रहे हैं, एग्रीमेंट ऑफ अडॉप्शन एक साइन करेंगे उनके साथ, तो वो जो आइटम्स हैं वो एक दफ़ा दे देंगे। और उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पेरिशेबल ख़त्म हो जाने वाली चीज़ें, जल्दी ख़त्म हो जाने वाली चीज़ें, जिनमें ख़ास तौर पे हैंड सैनिटाइज़र, कोविड की सूरत हाल के वजह से हैंड सैनिटाइज़र और मास्क हैं। ये वो ज़रूरियात है जो कि मंथली 2-4 हज़ार रुपये में एक स्कूल के लिए काफ़ी होती है।
मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे उनसे हम वादा करेंगे कि वो हमें ये पेरिशेबल आइटम्स भी प्रोवाइड करें। और जो वन टाइम उनकी एक अखराजात होते हैं वो अंदाज़न 30 से 35 हज़ार तक उनका खर्चा होगा। तो इस तरह से वो कुछ सहूलियात वन टाइम ये वो जो आइटम हम एक तरफ प्रोवाइड करेंगे वो हो सकता है कि साल से ज़्यादा अरसा चले। फॉर एग्जाम्पल एक बोर्ड अगर लिया है तो वो 2, 3, 4 साल तक चल सकता है। इसी तरह से चेयर या कोई दरी या टाट है तो वो भी 2-3 साल तक काफ़ी होंगे उस स्कूल के लिए। इसका जो आपकी सारी गुफ्तगू से ये भी मैं एक एनालिसिस कर रहा हूँ। एक तो ये है कि वो स्कूल का पार्ट बन जाएगा, कोई फंक्शन हो या मुख्तलिफ प्रोग्राम हो तो आप उसको ऐड देंगे। ये है कि खिदमत खलक जी, खिदमत खलक जो सबसे बड़ी बात है वो यही बात कि ये एक आपका जो प्रोजेक्ट है एक फ्लाई प्रोजेक्ट है। ये कहूँगा नाज़रीन को और जो डोनर जो हजरात बैठे हैं या मुस्लिम लोग सुन रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो स्कूल अडॉप्ट करें। और उसमें ये है कि बहुत बड़ी तादाद है जो लाखों की बच्चे पढ़ रहे हैं। और बल्कि ये बड़ी अच्छी जो खबर आपने दी कि वो इंसाफ इनका है जो आम स्कूलों का इंसाफ। जी बिल्कुल। और फिर वही है कि स्कूल में जाना चाहता है तो वो सर्टिफिकेट भी इनके डोनर को यही फायदा होगा। एक तो ये है कि उसमें पार्ट बन जाएगा, वो एक सदका जारिया के तौर पे वो एक सदका जारिया होगा उनकी तरफ से। जैसे एक मस्जिद में कोई या मदरसे में या किसी डोनर सदका देते हैं, खैरात देते हैं, इस तरह वो स्कूल में दे बात है कि बच्चे पढ़ेंगे और वो भी इस सदका जारी है। बड़ी तफसील से आपने बताया। और इसमें ये है कि ये पंजाब गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, उन लोगों ने भी है और स्वाब भी है, वो एक पार्ट बन जाएंगे और एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। आखिर में मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक शख्स सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकता जिनका भी मैंने जिक्र किया है कि 30 से 32 हज़ार तक वो फौरी तौर पे नहीं खर्च करना चाहता, तो वो इन चीज़ों में से कोई भी सिलेक्टेड आइटम जिसमें अगर कोई डोनर फॉर एग्जाम्पल किसी फैक्ट्री का ऑनर है और वहाँ पे स्कूल बैग्स बन रहे हैं या वो कोई ताजर है तो वो नोटबुक्स देना चाहता है या कोई भी 2 आइटम्स मास्क और हैंड सैनिटाइजर भी देना चाहता है तो हम उसको भी वेलकम करेंगे और उसका भी हम मशकूर होंगे कि वो कम से कम इस जहालत के खिलाफ जो जंग हम कर रहे हैं और लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए जो काम किया जा रहा है हमारे महकमे के तहत उसमें वो हमारे पार्टनर बन जाते हैं। तो बड़ी बात है कि जैसे कहा कि लोग शामिल भी होंगे और अवेयरनेस हो। सुन भी रहा हूँ काफ़ी जगह पे लोग मैसेज दे रहे हैं। अल्फाजेड टीवी की विसादत से लोगों को ये मैसेज हमारा जाएगा तो इंशाल्लाह ताला ये जो आपका मकसद है पंजाब गवर्नमेंट का वो हल होगा और एजुकेशन का रेट भी बढ़ेगा और ज़्यादा जो तलबा हैं वो शामिल होंगे, 8 लाख हों और डबल इसके हों। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर बीक साहब कि आपने अल्फाजेड टीवी की दावत पर ये सारा तफसील से बताया कि जो नॉन फॉर्मल स्कूल है क्या हैं और उसमें किस तरह लोग शामिल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।